Assalamu alaikum everyone. I am Tahir Rashid and welcome you in our channel Learning with Tahir Rashid. Today I will guide you about FSC Part 1 Chemistry. Chapter number 1 Basic Concept और हमारा आज का टॉपिक होगा कंबस्शन एनालिसिस। इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि कंबस्शन मीन जलाना, एनालिसिस मीन किसी चीज़ का तज्जिया करना। किसी चीज़ को जलाकर उसका तज्जिया करना उसे कंबस्शन एनालिसिस कहा जाता है। हमारा आज का लेक्चर फ्लो होगा डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कैलकुलेशंस। हमारे आज का लेक्चर फ्लो 3 मेन पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले हम डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, बाद में एक्सपेरिमेंट और सबसे आखिर पे हमने कैलकुलेशन कि उस एक्सपेरिमेंट से जो हमें डाटा ऑब्टेन होगा उसकी मदद से हमने कैलकुलेशंस कैसे करनी है। Combustion analysis. It is an experimental procedure by which amount of various element present in a given amount of compound are determined by burning. कि ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है जिसकी मदद से किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट हैं उनको डिटरमाइन किया जाता है, उनकी क्वालिटी भी चेक की जाती है, उनकी क्वांटिटी भी चेक की जाती है बाय बर्निंग। इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबस्शन एनालिसिस, कि जला के किसी चीज़ का तज्जिया करना। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन, हाइड्रोजन and oxygen are analyzed by combustion. The only product obtained are carbon dioxide and water which are separately collected. कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है या ऑक्सीजन होती है उसको हम एनालाइज करते हैं कंबस्शन करके। उसकी डेफिनेटली कार्बन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। Number 1, a weighted quantity of the compound is burnt in the combustion tube. The combustion tube is fitted in a furnace. कंपाउंड जिसका वेट हमें मालूम है उसको कंबस्शन ट्यूब में रखा जाता है और उसको जलाया जाता है, और ये कंबस्शन ट्यूब एक भट्टी में, फर्नेस में फिट होती है। सेकंड पॉइंट, ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू बर्न दी कंपाउंड। कि कंपाउंड को जलाने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो सकती, और कार्बन ना कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा ना हाइड्रोजन वाटर में। नंबर 3, हाइड्रोजन एंड कार्बन इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोजन थी वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट की तो इसमें 3 चैम्बर हैं। पहले में फर्नेस है जिसमें कंबस्शन ट्यूब फिटेड है और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखा हुआ है। ऑक्सीजन हम सराउंडिंग से सप्लाई कर रहे हैं। अगला चैम्बर वाटर एब्जॉर्बर है और उससे अगला चैम्बर कार्बन डाइऑक्साइड है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम मैग्नीशियम परक्लोरेट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के जलने से 2 चीज़ें मेन पैदा हो रही हैं, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो रही है और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में। वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगी मैग्नीशियम परक्लोरेट में। ये एक स्ट्रॉन्ग डेसिकेटर है, इसको ड्राई सेल बैटरीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब होगी 50% KOH। KOH 50% सोल्यूशन है उसका, ये एक बेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है, लिहाजा वो KOH में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो हमारा रिजल्ट ये हुआ कि ऑक्सीजन हमने सराउंडिंग से सप्लाई की, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आग लगी, उससे वाटर पैदा हुआ जो मैग्नीशियम परक्लोरेट में एब्जॉर्ब हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड KOH में। इन कंबस्शन एनालिसिस वाटर वेपर्स फॉर्म्ड आर absorbed in magnesium perchlorate. Point number 4, the carbon dioxide
is absorbed in 50% KOH solution. Point number 5. The increase in masses of these absorbers give the masses of H2O and carbon dioxide produced. डेफिनेटली जितना मैथ KOH का पहले था, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होने के बाद उसका मैथ बढ़ जाएगा. दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो वो आपके मैथ आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का. वाटर का भी यही मामला है कि आप मैग्नीशियम पर क्लोरेट का वाटर के एब्जॉर्ब होने से पहले वेट करोगे और बाद में. पॉइंट नंबर 6. अदर एब्जॉर्बर्स कैन बी यूज्ड फॉर अदर प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन. अगर किसी कंपाउंड में और भी एलिमेंट हैं लाइक नाइट्रोजन और सल्फर वगैरह, तो उनके लिए हम और एब्जॉर्बर यूज़ कर सकेंगे. लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगी और सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड बनेगी, तो उनके लिए हम और एब्जॉर्बर यूज़ करेंगे. पॉइंट नंबर 7. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिटरमाइंड बाय मेथड ऑफ डिफरेंस. ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि ऑक्सीजन के लिए आप एब्जॉर्बर यूज़ नहीं कर सकते, ना ही उसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंपाउंड में कितनी ऑक्सीजन थी. वजह ये है कि आपने शुरू में ऑक्सीजन एक्सटर्नल सोर्स से अप्लाई की है, तो फाइनल प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड होगी वो दो तरह की होगी. एक जो कंपाउंड के अंदर थी और दूसरी जो आपने एक्सटर्नल सोर्स से अप्लाई की. फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Percentage of carbon is equal to mass of carbon dioxide over mass of organic compound multiply 12 by 44 multiply 100. इस फार्मूले के दो हिस्से हैं. पहले में mass of carbon dioxide over mass of organic compound, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड की आएगी. हमें चाहिए परसेंटेज कार्बन की, लिहाजा हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एक कार्बन है तो मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 मल्टीप्लाई 100. इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई, अब दो हाइड्रोजन है तो 2.016 क्योंकि पानी के अंदर दो हाइड्रोजन है, डिवाइडेड बाय पानी का मास 18 मल्टीप्लाई 100. इससे अब जो परसेंटेज आएगी वो हाइड्रोजन की आएगी, ना के वाटर की, क्योंकि हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया है 2.016 डिवाइडेड बाय 18. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात करें तो इसके लिए हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दोनों का सम लेंगे और उसको 100 में से माइनस कर देंगे. ये सिर्फ उस वक्त लागू होगा जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ 3 ही एलिमेंट होंगे, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो डेफिनेटली जितनी परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की जमा करने से आएगी, उसमें से जो बच जाएगी परसेंटेज वो ऑक्सीजन की होगी. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू. कंबस्शन एनालिसिस, कि ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है जिसकी मदद से हम किसी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की मिकदार को मालूम करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है, हम उनको कंबस्शन एनालिसिस से एनालाइज करते हैं. देन वी स्टडीड एक्सपेरिमेंट, कि जिसमें हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने कंबस्शन ट्यूब में जलाया तो जो कार्बन थी वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी और जो हाइड्रोजन थी वो वाटर में. इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के जलने के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई की गई वो एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई की गई. फिर हमने इसकी फिगर को स्टडी किया कि सबसे पहले फर्नेस चैम्बर है या कंबस्शन चैम्बर है, उसमें हमने ऑक्सीजन एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई की. उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया और उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई और वाटर पैदा हुए. कार्बन डाइऑक्साइड जाके 50% KOH में एब्जॉर्ब होगी और वाटर mg मैग्नीशियम पर क्लोरेट में एब्जॉर्ब होगी. अब इन एब्जॉर्बर का मैथ हमने बिफोर कंबस्शन या बिफोर एब्जॉर्प्शन डिटरमाइन किया और आफ्टर एब्जॉर्प्शन डिटरमाइन किया. जो डिफरेंस निकला उससे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मैथ और वाटर का मैथ मालूम कर लिया. हाँ, अगर इसके अलावा भी और कई एलिमेंट हैं कंपाउंड के अंदर तो हम और एब्जॉर्बर भी यूज़ कर सकते हैं. ऑक्सीजन के लिए हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर पाते, ये क्वेश्चन है. ऑक्सीजन की परसेंटेज हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर पाते. बहुत ही अहम सवाल जो 7 पॉइंट भी है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिटरमाइंड बाय मेथड ऑफ डिफरेंस.
कि डायरेक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो हमने बाद में फार्मूला स्टडी किए कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, कि कैसे हम कार्बन की परसेंटेज डिटरमाइन करते हैं, कैसे हम हाइड्रोजन की परसेंटेज डिटरमाइन करते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दोनों डिटरमाइन करने के बाद इनकी समीशन लेके हम इसको 100 में से माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है और उसमें बता दिया जाता है कि फ़लाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको हमने जलाया और उसका मैथ गिवन होगा आपको, उसके नतीजे में इतना मैथ कार्बन डाइऑक्साइड का पैदा हुआ, इतना मैथ उसमें वाटर का पैदा हुआ, तो आप उससे परसेंटेज ऑफ कार्बन भी निकाल लोगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, और इन दोनों को, और इसके बाद आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी डिटरमाइन कर लोगे। और यही पहला स्टेप होता है जिसकी मदद से हम एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। लेक्चर को समझने के बाद वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद मॉडल पेपर को खुद से हल करें, और कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।